दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब उस चीज को यस कहना होता है जिस पे आपको फोकस करना है, लेकिन ये गलत है। बल्कि इसका मतलब ये है कि 100 दूसरे गुड आइडियाज को नो बोलना, आपको केयरफुली पिक करना है। और वी कैन से 100 अच्छे आइडियाज को रिजेक्ट करके सिर्फ उस पे फोकस करना जो जरूरी है। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम स्टडी, वर्क, प्रैक्टिस या इवन कोई भी टास्क एंड एक्टिविटी इफेक्टिवली करने के लिए कैसे अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ बेस्ट और पावरफुल टेक्निक्स एंड मेथड की हेल्प से। क्योंकि चाहे हम किसी भी चीज की तैयारी या कोई भी वर्क कर रहे हो, हम अपने उस गोल को बिना फोकस एंड कंसंट्रेशन के अचीव नहीं कर सकते। इवन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन पे की गई एक रिसर्च में पता चला कि एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी एक काम पे फोकस और कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। तो आइए हम इसी अटेंशन स्पैन और फोकस को इन 10 टिप्स की मदद से इम्प्रूव करते हैं। साथ ही हम आपको कुछ बुक्स भी बताएंगे जो आपको आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगी। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इट मीन्स कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन औरों से अच्छा है। सो नंबर 1, फाइंड आउट व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू। हमें ये तो पता होता है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, लेकिन हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते जो हमें नहीं करनी है। नॉर्मली लोग एक टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं और एक स्टेप आगे प्रोडक्टिव लोग टू डू लिस्ट या टाइम ब्लॉकिंग के साथ ही एक नो टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं। यानी कि आपको एक पेपर शीट में लिस्ट बनानी है कि आपको पढ़ाई करते समय या काम करते समय क्या क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये आपकी फोन में आई नोटिफिकेशंस हो सकती हैं, बीच में थोड़ी देर कोई वीडियो देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, आपके आसपास के लोग या एनवायरनमेंट। आपको सबको एक लिस्ट में लिखना है और सॉल्यूशन निकालना है कि आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। और फिर जब आप पढ़ाई या ऑफिस का वर्क कर रहे हो तो उस वक्त आपको वो सब चीजें नहीं करनी है जो आपने अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट में लिखी है। आपको वो लिस्ट अपनी आंखों के सामने डेस्क पे रखनी है। नंबर 2, डू लेस। आपने सुना ही होगा कि ज्यादा ही बेटर होता है। ज्यादा काम करना, ज्यादा देर तक पढ़ना, जो कि एक मिथ है जिसे डोंकी वर्क भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी को आसान भाषा में समझा जाए तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में इंपॉर्टेंट काम फोकस के साथ इफेक्टिवली करना, जिसका रिजल्ट बेनिफिशियल हो। अगर आप ज्यादा घंटों तक काम करने या पढ़ने में बिलीव करते हो तो आपको आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ आपको आलसी बनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप एक सेट टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स लाओ। सिर्फ वही काम करो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो हर एक टास्क लगता है। 80-20 परेटो प्रिंसिपल का यूज करो, मल्टीटास्किंग मत करो। इवन वॉरेन बफेट अपनी डेली टास्क एक लिस्ट में लिखते हैं और उन टास्क की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें ABC प्रायोरिटी देते हैं और फिर B और C को काट के सिर्फ A प्रायोरिटी वाले को करते हैं। ऐसा करके आप अपनी मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी सेव कर पाओगे और जब आप दोबारा काम करने बैठोगे तब वो बची हुई एनर्जी आपके काम आएगी और आप फोकस कर पाओगे। नंबर 3, डिसाइड व्हाट यू वांट इन द एंड। किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को सीधा या सोच के डिसाइड मत करो कि मैं ये टास्क इतने घंटे करूंगा, बल्कि ये देखो कि आप जब वो काम करके उठोगे तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट क्या चाहिए और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आप इस टाइम ब्लॉक के अंदर कैसे अचीव करोगे। 1 से 2 घंटे तो कोई भी बैठ के काम कर सकता है, लेकिन उन घंटों में फोकस और इफेक्टिव रहना जरूरी है ताकि हमारी मेहनत का हमें उसी समय रिजल्ट मिल पाए। एक्चुअली एक स्टडी में पता चला है कि एक प्रैक्टिकल और अचीवेबल प्लान सेट करके हमारे रिजल्ट्स को अचीव करने के 42% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी प्लानिंग की वजह से हमारा फोकस उस काम पे लग जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितने टाइम के अंदर कैसे और क्या रिजल्ट्स अचीव करने हैं। नंबर 4, बी इन फ्लो स्टेट। दोस्तों, फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां आपके आसपास क्या हो रहा है या क्या डिस्ट्रैक्शन है उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका सारा कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ अपने काम पे होता है। ये फ्लो स्टेट बोरिंग और एंजाइटी के बीच का स्टेट है जहां जो चीज आप कर रहे होते हो वो आपको ना ही बोरिंग लगती है और ना ही उससे आपको डर लगता है कि ये कैसे होगा और कब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फ्लो स्टेट सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज में पा सकते हो जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। ये काफी प्रैक्टिस और उस प्रैक्टिस को हैबिट बनाने के बाद आता है, जहां आप चीजें फ्लॉलेसली करते हो। इस स्टेट को आप तभी पा सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, या आपको इसे डीप में जानना है और सीखना है तो वो आप बुक फ्लो या डीप वर्क को पढ़ के भी सीख सकते हो। नंबर 5, फाइंड अ राइट टाइम अकॉर्डिंग टू यू। कोई कहता है सुबह सुबह पढ़ना या काम करना सही होता है, तो कोई कहता है दोपहर या रात को। अब सबकी सिचुएशंस और बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। जैसे कि अक्षय कुमार को मॉर्निंग पसंद है तो AR रहमान को रात में म्यूजिक प्रोड्यूस करना। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं और फोकस करने में आसानी हो रही है तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस मेथड का यूज कर रहे हो और कब कर रहे हो।
तो पूछने और सर्च करने की जगह कि आपके लिए सुबह अच्छी रहेगी, दिन या फिर शाम, आप अपने हिसाब से देखो कि किस वक्त आपकी एनर्जी अच्छी रहती है और आप ज्यादा फोकस एंड कंसंट्रेट कर पाते हो। उस टाइम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या काम करो और बाकी वक्त वो काम करो जिसमें आपको ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो टाइम डिसाइड किया है उसमें सिर्फ काम होना चाहिए और कुछ नहीं। नंबर 6, डोंट ट्राई टू फोकस, मेक इट अ हैबिट। एक्चुअली फोकस एंड कंसंट्रेशन एक हैबिट की तरह है जो कि वक्त के साथ बिगड़ भी जाती है और हम उसे ठीक भी कर सकते हैं बाकी हैबिट्स की तरह ही। जैसे वॉर में लड़ने से ज्यादा पहले कई सालों की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है, वैसे ही आपको अब से अपने उस फोकस और कंसंट्रेशन को ठीक करने की जरूरत है जिसे इंटरनेट और आपके फोन ने खराब किया है। हम चाहते हैं कि आप अब से फोकस एंड कंसंट्रेशन को अपनी आदत बना लो। यानी कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि मैं जब काम या स्टडी करूंगा तभी फोकस करूंगा, बल्कि आप इस एक हैबिट को पूरे दिन प्रैक्टिस करो। आप एक वक्त में सिर्फ एक चीज करो और जो चीज कर रहे हो उस पर अपना पूरा फोकस डाल दो। अगर फेस वॉश कर रहे हो तो सारा ध्यान उस वक्त उस एक एक्टिविटी में रखो। फोन यूज करते समय सिर्फ फोन पे ध्यान और वर्क करते समय सिर्फ वर्क पे। इसको इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है अपने पसंद की बुक पढ़ना और मेडिटेशन करना। नंबर 7, बैलेंस योर ब्रेन पावर। प्रोडक्टिविटी आती है फोकस से और फोकस आता है हमारी ब्रेन पावर से। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा सिर्फ वही काम करते रहो जो आपके लिए जरूरी है, बाकी सब भूल जाओ। अब ये पॉसिबल तब होता है जब कोई इंसान नेचुरली किसी चीज के लिए अंदर से पैशनेट हो, वरना बाकी लोग ये सिर्फ कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एंड दिस इज प्रूवन कि हमें हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए उससे रेस्ट भी देना चाहिए और ऐसी एक्टिविटी में भी डालना चाहिए जहां वो हील हो सके। तो आपको अपने काम के लिए टाइम सेट करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी सेट करना जरूरी है कि आपको अपने शेड्यूल में कितना फन और रेस्ट टाइम रखना है। इसके 2 फायदे होंगे कि आप काम करते समय सिर्फ काम करोगे और फन, दोस्तों या अपने फोन के साथ टाइम गुजार पाओगे। साथ ही आप ओवरवर्क की वजह से कभी बर्नआउट नहीं करोगे। नंबर 8, डोंट कीप योर फोन विद यू। आपको ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन आपका फोन ही आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स और बुरी आदत का कारण है। आपने अगर अपनी इस एक आदत को कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ में परफॉर्मेंस और आपकी ब्रेन पावर दोनों अच्छी हो जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये करना आज के वक्त में आसान नहीं है और फोन बिल्कुल ही छोड़ देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस फोन से अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। लेकिन फोकस और अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया और फोन यूसेज की आदत को कम करना पड़ेगा। और जिस वक्त आप अपने वर्किंग या स्टडी डेस्क पे हो, आपको अपने पास अपना फोन बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपको याद आता है कि अरे यार उसे कॉल करना है या ये काम करना है, अगर अभी नहीं किया तो बाद में भूल जाऊंगा, तो आप उस काम को एक साइड में रही पेपर शीट में लिख लो और जब आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर जो उस लिस्ट में लिखा था उसे पूरा कर लेना अपने फ्री टाइम में। नंबर 9, से नो मोर देन यस। ये एक स्किल सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही फॉलो करने में लोगों को परेशानी होती है। यहाँ यस का मतलब है आपको ये देखना है कि आपको किन कामों या चीजों को यस बोलना है और किन को नो बोलना है। एग्जाम्पल, अगर आपने शाम को 5 बजे अपने पढ़ने या काम करने का टाइम डिसाइड किया है और आपके फ्रेंड का कॉल आता है, चल आज शाम 5 बजे मिलते हैं, एक नई जगह चलेंगे और हम लोग मजे करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार अगर मैंने मना कर दिया तो उसे बुरा लगेगा। तो यही चेक होता है कि आप अपने काम और अपनी लाइफ को लेकर कितने फोकस्ड हो। आपने ये देखा और सुना होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को यस बोलते हैं जो जरूरी है, उन चीजों और काम को नो जो सिर्फ उनका टाइम वेस्ट करेंगे और फोकस खराब करेंगी। और जब आप अपनी विल पावर इकट्ठी करके किसी को नो बोलोगे तो उसके बाद जब आप वो काम करने बैठोगे तो वो काम को सीरियसली और फोकस के साथ करोगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने उस काम के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। नंबर 10, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आप बॉर्न लेजी नहीं हो, ये सिर्फ एक आदत है जो आपने वक्त के साथ अपने अंदर डाली है। बेसिकली किसी भी काम को कल या बाद में टालने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि उस टास्क और काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होना। क्या आप अपने फेवरेट कॉमेडी यूट्यूबर की वीडियो को कल में या बाद में टालना पसंद करते हैं? नहीं ना। तो आप प्रोक्रेस्टिनेटर कैसे हुए? आप सिर्फ काम को या स्टडी को बाद में इसलिए टाल रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हमें वो काम करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ये सोचना भी गलत होगा, क्योंकि जैसे किसी बच्चे को खाना खाना पसंद नहीं होता लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे ही हमें बोरिंग लगने वाले कामों को हमारा करना जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने का बेस्ट तरीका है कि आपका जो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कोशिश करो कि आप वो दिन की शुरुआत में ही कंप्लीट कर लो। इससे ये नहीं होगा कि आप बोलोगे कि अभी नहीं बाद में। और एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको लगता है कि यार थोड़ा रेस्ट मिलता है या मजा आता है,
लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। वो कामों का पहाड़ बनता जाता है और फिर आपको अपनी सारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी का यूज करके उस काम को कम समय में खत्म करना पड़ता है, और नहीं किया तो रिजल्ट तो आपको पता ही होता है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।